आज की वीडियो में हम इन वाले वाक्य की स्टडी करेंगे और मैं दावे के साथ बोल सकता हूं कि यह वाले वाक्य हर कोई आपको बनाना नहीं बता सकता और यह वाक्य बहुत कॉमन वाक्य है जो हर जगह पर बोले जाते हैं। तो यदि यह क्लास आपने बिना स्किप किए देख ली तो आपको बहुत ही अच्छी आज इंग्लिश सीखने को मिलेगी। तो बिना समय गवाए वीडियो शुरू करते हैं। मैंने राम को देखा, आई सॉ राम। उसने पूनम को देखा, ही सॉ पूनम। मोहन ने मुझे देखा, मोहन सॉ मी। ये तो सिंपल वाक्य थे जो हमने बना लिए सिर्फ किसी व्यक्ति को देखने के लिए, पर यदि हम किसी व्यक्ति को देखते हैं और वह व्यक्ति कोई काम कर रहा हो तो फिर कैसे सेंटेंस को बनाएंगे। जब भी हम किसी व्यक्ति को देखेंगे और उसे टाइम पर वह व्यक्ति कोई कार्य कर रहा होगा तो इंग्लिश में उसे कार्य की वर्ब में आईएनजी लगाएंगे। जैसे मैंने आज राम को पढ़ाई करते हुए देखा, तो इंग्लिश होगी आई सॉ राम स्टडीइंग टुडे। उसने मुझे चोरी करते हुए देखा, तो इंग्लिश में बनाएंगे ही सॉ मी स्टीलिंग। वो मुझे नाचते हुए देख रहा था। देखो जब भी ऐसे वाक्य आए तो इसमें क्या देख रहा था का सेंस आया है। तो यहाँ पर हम 2 बार आईएनजी नहीं लगाएंगे, मतलब ऐसा नहीं बनाएंगे ही वॉज वॉचिंग मी डांसिंग। ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, बल्कि ऐसा बनाएंगे ही सॉ मी डांसिंग। ऐसा भी बना सकते हैं ही इज सीइंग मी डांस। मैंने पूनम को खाना खाते हुए देखा, तो इसकी इंग्लिश होगी आई सॉ पूनम ईटिंग। तो इस प्रकार से हम हुए के अर्थ में इंग्लिश वर्ब में आईएनजी लगाकर ऐसे वाक्यों की इंग्लिश बनाते हैं। तो देखते नेक्स्ट। वो अक्सर यहाँ आता था। पूनम अक्सर इंदौर जाया करती थी। वो अक्सर पढ़ता रहता है। वो अक्सर लाल कपड़े पहनता है। इन चारों वाक्यों में एक शब्द अक्सर का प्रयोग हुआ है जिसको हम इंग्लिश में ऑफन का प्रयोग कर ऐसे वाक्यों की इंग्लिश बनाएंगे। बाकी के रूल्स सेंटेंस के साथ देखेंगे। जैसे वो अक्सर यहाँ आता था, इस वाक्य में पास्ट की आदत को बताया गया है, तो पास्ट की आदत के लिए हम यूज्ड टू का प्रयोग करेंगे, तो इंग्लिश में होगा ही यूज्ड टू कम हियर ऑफन। पूनम अक्सर इंदौर जाया करती थी। यहाँ पर भी पास्ट की आदत को ही बताया गया है, तो इसको भी यूज्ड टू से ही बनाएंगे, तो इंग्लिश में होगा पूनम यूज्ड टू गो टू इंदौर ऑफन। वो अक्सर पढ़ता रहता है। इस वाक्य में कोई कार्य जारी रहने का बोध है। जब भी ऐसे वाक्य आते हैं तो कीप और वर्ब में आईएनजी लगाकर ऐसे वाक्यों की इंग्लिश बनाई जाती है। यहाँ पर रहता के लिए कीप्स लगाएंगे और जो रेड वर्ब है उसमें आईएनजी लगाएंगे, तो इंग्लिश होगा ही कीप्स रीडिंग ऑफन। वो अक्सर लाल कपड़े पहनता है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, तो इंग्लिश में बनेगा ही ऑफन वेयर्स रेड क्लोथ्स। तो इस प्रकार से हम ऐसे ही और वाक्य की इंग्लिश ऑफन का प्रयोग करके आसानी से बना सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट। मुझे किताब पढ़ने को कहा गया। उसे बाइक चलाने के लिए कहा जाता है। पूनम को मटके में पानी भरने के लिए कहा गया। उनको पढ़ाई करने के लिए कहा गया। देखो इन वाले वाक्य में एक भाग पैसिव वॉइस का है और दूसरा भाग एक्टिव वॉइस का है। जैसे सेंटेंस मुझे किताब पढ़ने को कहा गया या मुझे किताब पढ़ने के लिए कहा गया, ये दोनों वाक्य एक ही है, सिर्फ बोलने का अंतर है। यहाँ पर मुझे कहा गया पैसिव वॉइस है और किताब पढ़ने को एक्टिव वॉइस है। जब भी पैसिव वॉइस का सेंटेंस होता है उसको हम सीधा बनाएंगे सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो इंग्लिश होगी आई वॉज टोल्ड टू रीड द बुक। यहाँ पर हम टोल्ड की जगह पर आस्क्ड भी लगा सकते हैं, तो ऐसा भी बना सकते हैं आई वॉज आस्क्ड टू रीड द बुक। उसे बाइक चलाने के लिए कहा जाता है, तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे ही इज टोल्ड टू राइड अ बाइक या ही इज आस्क्ड टू राइड अ बाइक। पूनम को मटके में पानी भरने के लिए कहा गया, तो इसकी इंग्लिश होगी पूनम वाज टोल्ड टू फिल वाटर इन द पॉट या पूनम वाज आस्क्ड टू फिल वाटर इन द पॉट। उनको पढ़ाई करने के लिए कहा गया, तो इसकी इंग्लिश होगी दे वर टोल्ड टू स्टडी या दे वर आस्क्ड टू स्टडी। तो इस प्रकार से हम ऐसे ही और वाक्य की इंग्लिश टोल्ड और आस्क्ड का प्रयोग कर आसानी से बना सकते हैं। तो देखते नेक्स्ट। ये रास्ता गुजर जाने दो, रात गुजर जाने दो, दिन गुजर जाने दो, कई साल कई दिन कई महीने गुजर गए। यहाँ पर गुजर वाला शब्द आया है, इस गुजरने के लिए हम इंग्लिश में पास का प्रयोग करेंगे। जैसे ये रास्ता गुजर जाने दो। देखो यहाँ पर कोई कार्य होने दे रहे, जब ऐसा सेंस हो तो लेट से वाक्य की इंग्लिश बनाई जाती है, तो इंग्लिश होगी लेट दिस पाथ पास। रात गुजर जाने दो, तो इसकी भी इंग्लिश होगी लेट द नाइट पास। दिन गुजर जाने दो, तो इसकी इंग्लिश लेट द डे पास। कई साल कई दिन कई महीने गुजर गए। यह वाला वाक्य अलग है, तो देखो इसकी इंग्लिश मैनी ईयर्स डेज एंड मंथ्स हैव पास्ड। बस मेरे पास से गुजर गई। जब भी कोई चीज़ पास से गुजरती है तो बाय लगाकर ऑब्जेक्ट लिखते हैं, तो इंग्लिश होगी द बस पास्ड बाय मी। बाइक वाला अभी मेरे पास से गुजरा, द बाइकर जस्ट पास्ड बाय मी। तो इस प्रकार से गुजरने के अर्थ में पास का प्रयोग कर ऐसे वाक्यों की इंग्लिश बनाई जाती है। मन कुछ में सवाल हो तो कमेंट कीजिए। प्लीज़ सपोर्ट मी।